ओम शांति। 2 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल, अब नई दुनिया बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। तो बाबा कहते हैं कि यह संगम युग यानी कि कलयुग और सतयुग के बीच का युग, यह विशेष पुरुषार्थ करने का युग है, जब हम पुरुषार्थ कर पुरुषों में उत्तम बन सकते हैं। अभी नई दुनिया यानी कि सतयुग की स्थापना हो रही है और हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने आप को सतयुग लायक बनाने के लिए, उत्तम देव पद पाने के लिए। सतयुग में एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, तो हम ब्राह्मण बच्चे आज देवी गुण धारण कर रहे हैं इस देव कुल में आने के लिए। फिर बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सदैव यह बात याद रहती है कि धन कभी बांटने से घटता नहीं है, इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। बाबा पूरे कल्प में सिर्फ एक बार इस संगम युग पर ही आते हैं, हमको सुख और शांति का वर्षा देने, हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। अभी पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए बाबा आए हैं। बाबा आए हैं अभी पुराने और नए युग के संगम पर। बाबा कहते हैं कि सर्विस करने जाओ तो ऐसे समझाओ कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते हैं कि चित्र के माध्यम से समझाओ कि अभी पुरानी दुनिया खत्म हो, नई स्थापन हो रही है। नई दुनिया के मालिक लक्ष्मी नारायण हैं। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, नई दुनिया में आने के लिए। देवताओं में सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तो बाबा कह रहे हैं यह सारी पॉइंट्स अपनी बुद्धि में धारण कर अच्छे से सर्विस करनी है। प्रदर्शनियों में भी इस संगम युग का महत्व हर एक आत्मा को समझाना है कि कैसे अभी भगवान धरा पर आए हुए हैं और अभी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर बाबा कहते हैं कि अगर डिटेल में नहीं जा सकते तो इतना समझाओ कि आत्मा अभी पतित बन पड़ी है और बाप पतित पावन बन आया है आत्मा को पावन बनाने, स्वर्ग में ले जाने। पावन बनने की सिर्फ एक ही युक्ति है, वह है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं याद बिगर कोई पावन बन न सके। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। 84 का चक्र यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से लेकर अभी संगम युग तक हमने जो चक्कर लगाया है, कैसे हम पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, यह सारी बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं ही ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने आज की मुरली में विशेष सर्विस पर जोर दिया है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां बताई हैं। बाबा कहते हैं कि हर एक स्थान में जाकर सर्विस करो, कोई भी आत्मा जैसे वंचित न रहे इस ज्ञान से। बाबा कहते हैं सबको यह पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। बाबा कहते हैं कि जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहला, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। दूसरा, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। यहाँ गुप्त खुशी इस बात की है कि हम स्वर्ग लायक बन रहे हैं, देव पद पाने वाले हैं। वरदान है, परिस्थिति को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। इसका स्पष्टीकरण है, कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जब हम सर्वशक्तिमान बन खड़े रहते हैं तो परिस्थिति हमारे सामने घुटने टेक देती है। यही एक शक्तिशाली आत्मा की निशानी है। स्लोगन है, नॉलेजफुल वही है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। अच्छा, ओम शांति।